प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा इस पृथ्वी पर आती हैं और पूरे 9 दिनों तक यानी कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा अपने लोक को प्रस्थान करती हैं। तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजती हैं और विधि विधान से भक्त उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं तो माँ दुर्गा उनकी कामना को पूर्ण करती हैं। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। माघ मास की और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं और आश्विन मास की और चैत्र मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में आश्विन मास की नवरात्रि अर्थात शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब से प्रारंभ करना है और नवरात्रि व्रत का समापन कब है, कलश की स्थापना कब करें और नवरात्रि में किस दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो महाअष्टमी और महानवमी कब है, दुर्गा विसर्जन कब है, इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल 2025 में दशहरा कब है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त काल है शाम को 6:19 पर। नवरात्रि में प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 अगस्त को राहु काल का समय है सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि में माता के वाहन का बहुत महत्व होता है। किस वाहन पर सवार होकर माँ आ रही हैं, इस बात से देश और दुनिया की बहुत सारी बातों का, बहुत सारी व्यवस्थाओं का अंदाजा लग जाता है। इस विषय पर श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक का वर्णन आता है। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता फलम गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेंगी, इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के हिसाब से किया जाता है और इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार से 22 सितंबर से। तो इस श्लोक के अर्थ के अनुसार यदि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि सोमवार या फिर रविवार को हो तो माता दुर्गा गज अर्थात हाथी पर आरूढ़ होकर आती हैं। अगर नवरात्रि शनिवार को या फिर मंगलवार को पड़े तो माता घोड़े पर सवार मानी जाती हैं। यदि प्रतिपदा तिथि गुरुवार या फिर शुक्रवार को हो तो माता डोली अर्थात पालकी पर आती हैं और यदि ये दिन बुधवार को हो तो माँ दुर्गा नौका अर्थात कश्ती पर आरूढ़ होकर आती हैं। तो सोमवार से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। माँ का आगमन होगा हाथी पर और हाथी के सवारी का मतलब क्या होता है, तो देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा गज अर्थात हाथी पर सवार होकर जब आती हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण
अनाज इत्यादि ठीक मात्रा में होता है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो कष्टों का निवारण भी करेंगी, मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेंगी। अब जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी है। देखिए, शारदीय नवरात्रि है, 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कलश की स्थापना इसी दिन की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीया तिथि है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। और 24 सितंबर को तृतीया तिथि है, जो कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। अच्छा, 25 सितंबर को भी तृतीया है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है, वृद्धि की तिथि है, तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है। 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है, माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है, माँ स्कंद माता, जो कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है, इनकी पूजा करेंगे। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी है, माँ कालरात्रि की पूजा होगी। और 30 सितंबर को महाअष्टमी है, माँ महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। और बहुत सारे घरों में कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, तो इस दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को माँ सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं और सिद्धियों को प्रदान करती हैं। पूरी नवरात्रि का जो फल हमें प्राप्त होता है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की 9वीं तिथि बहुत विशेष होती है। कन्या पूजन, हवन या फिर कोई भी कार्य करना हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप 9वीं तिथि पर भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो 10वीं तिथि पर कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है, दशहरा मनाएंगे इसी दिन, और इसी दिन माँ दुर्गा का विसर्जन होगा। जैसे कि कई जगह पंडाल लगे होते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा की मूर्ति का जो विसर्जन होता है, जो कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा आराधना की जाती है, तो माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना हम करेंगे, और कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। ये कुल अवधि होगी 1 घंटे 55 मिनट की। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और माँ की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होंगे कि इस समय राहु काल भी रहेगा। देखिए, अगर आप राहु काल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 से कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तो अगर आप इसी समय में कलश की स्थापना करना, पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर राहु काल का आपको दोष नहीं लगेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहु काल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कलश की स्थापना करने के 2 मुहूर्त हैं, एक तो सुबह जो मैंने आपको बताया, और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।